Hello students, good morning to all of you. Today in this lecture, we are going to study about the directed graph and its circuit matrix. Okay, a directed graph, a directed graph or digraph G consists of a set of vertices. जो वर्टिसेस सेट है उसमें वर्टिसेस हैं v1, v2 and so on, and a set of edges E. edges हैं e1, e2, e3 and so on. Okay students, ये जो डायरेक्टेड ग्राफ है उसको मेनली हम दो ऑब्जेक्ट से डिफाइन कर रहे हैं. ओके, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है सेट ऑफ वर्टिसेस एंड जो सेकंड ऑब्जेक्ट है सेट ऑफ एजेज. ओके, एंड अ मैपिंग that maps every edge onto some ordered pair of vertices such as vi, vj. Okay, vi, vj से मीनिंग हुआ मीन्स जो एज है उसका डायरेक्शन फ्रॉम वर्टेक्स vi टू वर्टेक्स vj है. ओके, as in the case of undirected graphs, a vertex is represented by a point and an edge by a line segment between vertex vi and vj with an arrow that is directed from vi to vj. Okay students, डायरेक्टेड ग्राफ मीन्स जितने भी ग्राफ के अंदर एजेज हैं उस एज जो एज है उस पर कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है उस पर्टिकुलर एज का डायरेक्शन. जैसे कि हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग. ओके, मीन्स डायरेक्टेड फ्रॉम वी आई टू वी जे. ओके, तो एज है उस पर एक एरो है जो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन एज का फ्रॉम वर्टेक्स वी आई टू वर्टेक्स वी जे. ओके, आ डायग्राफ इज आल्सो रेफर्ड टू एज एन ओरिएंटेड ग्राफ. ओके, डायरेक्टेड ग्राफ को या डायग्राफ को ओरिएंटेड ग्राफ भी बोला जाता है. ओके, मीन्स इन अ डायरेक्टेड ग्राफ और डायग्राफ एन एज इज नॉट ओनली इंसिडेंट ऑन अ वर्टेक्स but it is also incident out of a vertex and incident into a vertex. Okay students, means जो डायरेक्टेड ग्राफ है या डायग्राफ है उसमें जो एज है वो किसी पर्टिकुलर जो वर्टेक्स है. ओके, इंसिडेंट ऑन अ वर्टेक्स, एक वर्टेक्स पे. ओके, means incident into a vertex or incident out of a vertex. okay, means जो एज है किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स पे इंसिडेंट इन भी हो रही है और इंसिडेंट आउट भी हो रही होती है. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द डायरेक्टेड ग्राफ. स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि जो डायग्राफ है उसका सर्किट मैट्रिक्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं. means circuit matrix of a digraph. Let G be a digraph or directed graph with E edges, okay, and Q circuits. okay, हमने एक G directed graph लिया हुआ है with E edges and Q circuits. okay, एन आर्बिट्रेरी ओरिएंटेशन. कि जो ओरिएंटेशन है वो क्या होगा, इधर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज. ओके, इज असाइंड टू ईच ऑफ द क्यू सर्किट्स. ओके, जो हम इसे सर्किट्स फाइंड आउट करेंगे, जो सर्किट्स में ओरिएंटेशन है या तो क्लॉकवाइज है और वी कैन से काउंटर क्लॉकवाइज.
then circuit matrix B equal to Bi, it is element of matrix of the directed graph G is a Q by E. Okay, row and column. It means रो साइड मैट्रिक्स के रो साइड में हम सर्किट्स जो होंगे उनकी नंबरिंग करेंगे, एंड कॉलम साइड में ग्राफ के अंदर जितने भी अवेलेबल एड्स हैं उनकी लिस्टिंग करेंगे. मैट्रिक्स डिफाइंड एज एलिमेंट बी आई जे इक्वल टू, उसकी एलिमेंट की वैल्यू 1 कम होगी. 1 कब होगी? ओके. कंडीशन इफ ith सर्किट इंक्लूड्स jth एज एंड द orientation of the edge and circuit coincide. ओके. अगर ये कंडीशन बन रही है तो जो मैट्रिक्स है उसमें एंट्री क्या होगी? 1. ओके. सेकंड कंडीशन, इफ ith सर्किट इंक्लूड्स jth एज बट द ओरिएंटेशन ऑफ द टू आर अपोजिट. ओके. मीन्स जो एज है एंड जो सर्किट है उसका अगर ओरिएंटेशन जो है अपोजिट है तो उस केस में जो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट एंट्री क्या होगी? -1. ओके. एंड थर्ड केस है 0 का, इफ ith सर्किट डजंट इंक्लूड द jth एज. ओके. मीन्स अगर एज सर्किट में इंक्लूड नहीं हो रही है तो एंट्री क्या पुट करेंगे हम? 0. ओके. सो देयर आर 3 पॉसिबल एलिमेंट एंट्रीज इन द सर्किट, 1, -1 एंड 0. हमने वहाँ पे तीनों के कंडीशन के बारे में स्टडी की, कब मैट्रिक्स में 1 पुट करना है हमें, कब -1 पुट करना है एंड कब 0 पुट करना है. ओके स्टूडेंट्स. सो दिस इज द ग्राफ. ओके. इस ग्राफ के लिए हम लोग, ये डायरेक्टेड ग्राफ है बिकॉज ईच एंड एवरी एज हैज़ सम डायरेक्शन. ओके. इस ग्राफ के लिए सर्किट मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे. ओके. तब हमने यहाँ पे नंबरिंग रखी है, सर्किट 1, सर्किट 2 and this one circuit 3 and this one is circuit 4. ओके. सो हमने जो सर्किट 1 है इसका जो ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज लिया हुआ है सर्किट 1 में, दिस. ओके. तो जो सर्किट का डायरेक्शन है वही इस सर्किट में जो एज इन्वॉल्व हो रही है, दिस एंड दिस इज द फर्स्ट सर्किट, सर्किट नंबर 1. इसमें जो एज इन्वॉल्व हो रही है एज D, F and G. ओके. तो ऑल द 3 एजेज आर इन सेम डायरेक्शन विद द सर्किट. मीन्स जो सर्किट के डायरेक्शन में लिया हुआ है ओरिएंटेशन है जो सर्किट का, वही इन एज का भी डायरेक्शन है. ओके. तो मीन्स जो फर्स्ट सर्किट हमने लिया हुआ है उसमें जो मैट्रिक्स में एज होंगी D, F और G पे एंट्री क्या आएगी? 1. ओके. सो मैट्रिक्स इसके लिए देखते हैं. ओके. फॉर अब आप डायग्राफ द सर्किट मैट्रिक्स इज. ओके. दिस विल इन द, हमने डिस्कस कर रहा है जो फर्स्ट सर्किट आया वो था, उसके अंदर एज वाली थी D, F एंड G. इनके सामने हमने एंट्री 1 पुट कर दी बिकॉज जो सर्किट के अंदर जितनी भी एज हैं, ओके, उनका ओरिएंटेशन और सर्किट का ओरिएंटेशन कोइंसाइड है. ओके. रिमेनिंग एज सर्किट में इन्वॉल्व नहीं हो रही, इसलिए हम उनके सामने 0, 0, 0 पुट किया. ओके. सर्किट की जो मैट्रिक्स उसकी फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर ली. ओके. अब बात करते हैं नेक्स्ट सर्किट, सर्किट नंबर 2 की जो एंट्री हमने मैट्रिक्स में की हुई है. ओके स्टूडेंट. सेकेंड सर्किट हमने ये कंसिडर किया हुआ है, दिस. ओके. इस सर्किट का जो हमने डायरेक्शन लिया हुआ है वो काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज है. ओके. तो इसमें एज इन्वॉल्व हो रही है G, C एंड E. ओके. एज G का डायरेक्शन, एज C का डायरेक्शन वही है, जो सर्किट का हमने ओरिएंटेशन लिया वही है, लेकिन जो एज E है वो सर्किट का ओरिएंटेशन और जो एज का वो था अपोजिट. ओके. सो मैट्रिक्स एंट्री क्या करेंगे हम? एज G के लिए 1, एज C के लिए 1 एंड एज A के लिए -1. ओके. तो दिस इज सेकेंड सर्किट. इसके अंदर जो एज इन्वॉल्व हो रही थी आपकी G, C एंड E. ओके. एज G और C का ओरिएंटेशन सेम था जो सर्किट का ओरिएंटेशन है, बट जो एज E है उसका ओरिएंटेशन अपोजिट है सर्किट से, तो वहाँ पे एंट्री क्या पाओगी? -1.
बाकी जो एज सर्किट इन्वॉल्व नहीं उनके सामने एंट्री 0 0 0 पुट कर दी हमने। ओके स्टूडेंट, सेम वे में हम सर्किट 3 के लिए हमने यहाँ पे जो ग्राफ में लिया हमने सर्किट 3। ओके, सर्किट 3 में जो एज इन्वॉल्व हो रही थी D C E F। ओके, इसका जो डायरेक्शन जो ओरिएंटेशन है सर्किट का हमने काउंटर क्लॉकवाइज लिया है। ओके, तो इसमें जो एज सी है उसका ओरिएंटेशन और सर्किट का ओरिएंटेशन सेम है, तो उस पर एंट्री क्या आ गई 1। ओके, एज ई जो है उसका ओरिएंटेशन और सर्किट का बोथ आर अपोजिट, सो एंट्री आएगी यहाँ पे वैल्यू -1। नेक्स्ट एज इन्वॉल्व हो रही एफ का ओरिएंटेशन और सर्किट का ओरिएंटेशन बोथ आर अपोजिट, तो एफ के साथ एंट्री आएगी -1। ओके, नेक्स्ट एज इन्वॉल्व हो रही डी का ओरिएंटेशन भी सर्किट के ओरिएंटेशन से अपोजिट है, तो यहाँ एंट्री आएगी -1। ओके, इस सर्किट में केवल एक एज सिंगल एज है सी जिसका ओरिएंटेशन और सर्किट का ओरिएंटेशन सेम है। ओके, सो इस सर्किट में 4 एज इन्वॉल्व थी सी डी ई एंड एफ। ओके, जो रेस्ट एज उनके सामने में 0 पुट करेंगे बिकॉज दीज एजेज आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर सर्किट। ओके, सेम वे में सर्किट जो हमने 4 लिया हुआ है ग्राफ में, उसमें ग्राफ में नंबरिंग कर रखी है हमने सर्किट्स की 1 2 3 एंड 4। ओके, जो सर्किट 4 है इसमें केवल 2 एज इन्वॉल्व हैं ए एंड बी। ओके, तो उसमें जो हमने जो सर्किट सेलेक्ट किया है उसमें जो सर्किट का ओरिएंटेशन है वो क्लॉकवाइज है। ओके, क्लॉकवाइज है, बट जो एज ए है सर्किट का ओरिएंटेशन और एज का ओरिएंटेशन दोनों डिफरेंट हैं, अपोजिट हैं। वी कैन से अपोजिट, नॉट डिफरेंट, अपोजिट है। ओके, डिफरेंस भी कह सकते हैं बट अपोजिट है, तो उस केस में हमने ए पे एंट्री क्या पुट की -1। ओके, नेक्स्ट एज सर्किट में इन्वॉल्व हो रही बी, सर्किट का ओरिएंटेशन और एज बी का ओरिएंटेशन सेम है, तो हमने एंट्री पुट कर दी 1। ओके, तो इस 4 सर्किट में केवल 2 एज इन्वॉल्व थी ए एंड बी। ओके, ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग हमने उनके सामने एंट्री पुट कर दी, एज ए में -1 और एज बी पे 1। ओके, जो रेस्ट एजेस थी उस सर्किट में इन्वॉल्व नहीं तो उनके सामने एंट्री में 0 0 0 0 0 पुट कर दी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे ये सर्किट मैट्रिक्स फॉर डायरेक्टर ग्राफ फाइंड आउट कर ली। ओके, सो यहाँ पे नोट करने वाली इंपॉर्टेंट बात ये है कि द ओरिएंटेशन असाइंड टू ईच ऑफ द 4 सर्किट्स इज इंटायरली आर्बिट्रेरी। द सर्किट इन द फर्स्ट रो इज असाइंड clockwise orientation, in the second row मीन्स सेकेंड सर्किट में काउंटर क्लॉकवाइज है, एंड द थर्ड रो मीन्स थर्ड सर्किट में काउंटर क्लॉकवाइज है, एंड द फोर्थ सर्किट क्लॉकवाइज। चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ एनी सर्किट विल सिंपली चेंज द साइन ऑफ एवरी नॉन जीरो एंट्री इन द करस्पॉन्डिंग रो। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये 3 कंडीशंस थी। उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एलिमेंट गिवन था कि सर्किट में मैट्रिक्स में कब 1 पुट होना है, कब -1 और कब 0। ओके, ये डिपेंड करेगा सर्किट का ओरिएंटेशन और सर्किट में जितने भी एज इन्वॉल्व उनके ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ये सर्किट मैट्रिक्स डिजाइन की एक डायरेक्टेड ग्राफ के लिए, जो डायरेक्टेड ग्राफ ने कंसिडर किया था उसके लिए यहाँ पे हमने ये सर्किट मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिए, ड्रॉ कर लिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।